मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में करा सिद्ध करें कि c का एक ऐसा मान जिसके लिए निकाय cx + 3y = c-3 और दूसरा समीकरण है 12x + cy = c के अनंततः अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात करें। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 में दिया है, हमारे दो समीकरण दिए हैं। इसमें पहला समीकरण है cx + 3y cx + 3y = c-3, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 12x + cy 12x + cy = c। और चूंकि प्रश्न के अनुसार दोनों समीकरणों के अनंतः अनेक हल हैं, क्योंकि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल के लिए हम प्रतिबंध जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसी में यदि हम मान रख दें तो देख रहे हैं a1 का मान c है, अपान a2 12 है, c/12 = b1 देख रहे हैं 3 है, और b2 का मान c है = c1 c-3 अपान c2 c के बराबर दिया है। इनमें से यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं अंतिम दो समीकरणों से अगर हम देखें तो दोनों का हर समान है, इसलिए अंश को भी अगर हम समान कर लें तो 3 = c-3 -3 पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो c = 3 + 3 6 मिल जाएगा। तो c = 6 के लिए दिए हुए समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल होंगे। तो ये हमारे दिए हुए पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें, अगर हम पहले दोनों पदों को लेते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो c² = 12 × 36 या c बराबर वर्गमूल लेंगे तो ±6, चूँकि 6 दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो इसलिए समीकरण का अभीष्ट हल 6 होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है क्या अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 के 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें सबसे पहले हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे और फिर इनकी तुलना करके ज्ञात करेंगे कि दिए हुए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देख रहे हैं इसका दूसरे का पहला भाग दिया है, प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट में समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा समीकरण है 7x + 6y 7x + 6y - 9 = 0। तो इन समीकरणों की हमको जांच करना है कि यह समीकरण प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो सर्वप्रथम हम a1/a2 निकालते हैं। तो देख रहे हैं a1/a2 दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात होगा। तो देख रहे हैं 5/7 b1/b2 y के गुणांकों का अनुपात होगा। देख रहे हैं पहले समीकरण में y का गुणांक -4 और दूसरे समीकरण में 6 है, तो सरल करेंगे तो यही मिल जाएगा -2/3, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब c1/c2 निकालें
C1/C2 देख रहे हैं 8/-9। तो इस प्रकार से हम पा रहे हैं A1/A2 देख रहे हैं 5/7, जबकि B1/B2 -2/3 है। दोनों बराबर नहीं हैं क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। इसलिए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं। तो ये हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में दिया है इसका, अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में देख रहे हैं दिया है पहला समीकरण है 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड पार्ट, पहला समीकरण है 9x + 3y + 12 = 0। 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। इन समीकरण युग्मों से भी यदि हम A1/A2 निकालेंगे 9/18, सरल करते हैं 9 × 9, 9 दूनी 18, 1/2 मिल जाएगा। फिर B1/B2 देख रहे हैं 3/6, सरल करते हैं 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 मिल जाता है। अब C1/C2 देख रहे हैं 12/24, 12 × 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो देख रहे हैं तीनों अनुपात समान मिलते हैं क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं वो हमारे, क्योंकि ये प्रतिबंध हमारा पूछ रहा था कि प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, क्योंकि तीनों अनुपात समान मिले हैं इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। इसलिए समीकरण युग्म समपाती हैं। अब हम देखते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। दूसरे के थर्ड पार्ट में दिया है हमारा प्रश्न संख्या 2 का थर्ड पार्ट है। देख रहे हैं दूसरे के थर्ड में प्रश्न संख्या 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड में 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0। अब इन समीकरण युग्म की हमको जांच करना है कि इनके ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं अथवा समांतर हैं। तो सबसे पहले हम A1/A2 देख रहे हैं x के गुणांकों का अनुपात 6/2, सरल कर लेंगे 2 × 2, 2 × 6 = 3 मिल जाता है। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 देख रहे हैं -3/-1, माइनस कैंसिल कर दिए = 3 मिल जाएगा। अब C1/C2 देख रहे हैं 10/9। तो ऐसी स्थिति में A1/A2 और B1/B2 दोनों समान हैं, लेकिन C1/C2 समान नहीं है क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए समीकरण युग्म समांतर होंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरे में कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं।
तो दिए हुए समीकरणों में हमको जांच करना है कि दिए हुए समीकरण युग्म के हल संगत हैं या असंगत हैं, इसकी हमको जांच करना है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें प्रश्न नंबर 3, पहला समीकरण है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, देख रहे हैं दिया है 3x + 2y, 3x + 2y = 5, और दूसरा है 2x - 3y = 7। प्रश्न कह रहा कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हम जानते हैं यदि कोई हल प्राप्त होता है, चाहे अद्वितीय हल हो अथवा अनेक हल हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं, और यदि कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म असंगत कहलाते हैं। तो इसमें यदि हम a1/a2 का मान निकालें, a1/a2 देख रहे हैं 3/2, इसके बाद b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 आप देख रहे हैं 2/-3, और c1/c2 तो देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 ये दो मान ही आपस में बराबर नहीं आए, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इससे सिद्ध होता है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और यदि प्रतिच्छेदी हैं तो ऐसी स्थिति में इनका एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, इसलिए समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे। इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में कह रहा 2x - 3y, 2x - 3y = 8, और दूसरा समीकरण है 4x - 6y, 4x - 6y = 9। इसमें भी हम पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 देख रहे हैं 2/4, सरल करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 मिल जाता है। b1/b2 निकालेंगे -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 देख रहे हैं दोनों बराबर हैं। c1/c2 निकालेंगे, c1 देख रहे हैं 8 है और c2 का मान 9 है, तो देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 तो दोनों 1/2 के बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये देख रहे हैं समीकरण युग्म के समांतर होने का प्रतिबंध है, और समांतर की स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म असंगत कहलाते हैं। इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है तीसरे का थर्ड पार्ट, थर्ड में 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा समीकरण है 9x - 10y, 9x - 10y = 14। ये दो समीकरण दिए हैं। अब इनको हमको जांच करके बताना है कि संगत हैं अथवा असंगत हैं। इसमें भी हम a1/a2, a1 देख रहे हैं 3/2, 3/2, और a2 देख रहे हैं 9 है, 9 लिख देते हैं, सरल करेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, इस प्रकार से 1/3 × 2 = 6।
अब हम b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 का मान देख रहे हैं 5/3 इंटू b2 -10 दिया है, -10 सरल किए, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10। तो देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिल जाता है, इसका मान बराबर मिलता है -1/3 दुनाई 6। तो देख रहे हैं a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मिल जाता है, क्योंकि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल की स्थिति में समीकरण निकाय संगत कहलाते हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया है तीसरे का चौथा पार्ट, जिसका पहला समीकरण है 5x - 3y, 5x - 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर -22। सर्वप्रथम हम a1 अपान a2, a1 देख रहे हैं 5 है, a2 -10 सरल किए, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, -1/2 मिलता है। फिर हम b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2, b1 देख रहे हैं -3, b2 6 सरल करते हैं, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, -1/2। अब हम c1 अपान c2 निकालेंगे। तो c1 अपान c2, c1 देख रहे हैं 11/-22 सरल किए, तो देख रहे हैं ये मान भी -1/2 के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो तीनों मान समान प्राप्त होते हैं, जो कि सिद्ध करता है कि समीकरण युग्म समपाती हैं, और समपाती की स्थिति में अनेक हल होते हैं, और यदि अनेक हल हैं तो समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। यही हमारे दिए हुए प्रश्न संख्या 3 के आंसर हो जाएंगे। अब चौथा प्रश्न दिया है। चौथे प्रश्न में कह रहा है चौथे में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। तो इस प्रश्न संख्या 4 में भी हमको 3 की तरह ही बताना है कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्मों में कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। तो संगत और असंगत की जांच इस प्रश्न में भी करनी है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का पहला भाग। 4 के पहले भाग में दिया है, प्रश्न संख्या 4 का पहला भाग पहले में दिया है x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, और दूसरा है 5x + 2y बराबर 10। कंपेयर करेंगे a1 अपान a2, देख रहे हैं a1 अपान a2 1/5, b1 अपान b2 निकालेंगे 1/2। तो देख रहे हैं दोनों मान समान नहीं मिले, क्योंकि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी, यानी दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी की स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल समीकरण युग्म के संगत होने को दर्शाता है, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है चौथे का सेकंड पार्ट। सेकंड में है x - y = 8, x - y = 8, और दूसरा है
3x माइनस 3y इक्वल टू 16। निकालेंगे a1/a2, a1/a2 1/3, फिर b1/b2, b1/b2 भी देख रहे हैं -1/-3, सरल किए माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी हमारा 1/3 मिलता है। c1/c2 यदि निकालें तो 8/16, 8 एकम 8, 8 दुनाई 16, देख रहे हैं 1/2। पहले दो मान 1/3 के बराबर हैं जबकि तीसरा 1/2 आता है, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दर्शाता है कि समीकरण युग्म समांतर हैं। समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं प्राप्त होता है, इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं। समीकरण युग्म असंगत हैं, तो ये असंगत की स्थिति होती है, असंगत हैं। अब इसका हम तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में देखिए दिया है थर्ड पार्ट, समीकरण दिए हैं 2x + y, 2x + y -6 = 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 2y, 4x - 2y -4 = 0। a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 देख रहे हैं 2/4, सरल किए 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 1/2 मिल जाता है। b1/b2 निकालेंगे, b1 देख रहे हैं 1 है और b2 -2, तो ये हमारा -1/2 मिल जाता है। देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। अब इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दिया है, पहला समीकरण है 2x - 2y, 2x - 2y -2 = 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 4y, 4x - 4y और इक्वल टू 5 दिया है, पक्षांतर करेंगे तो -5 = 0। अब हम तुलना करें, a1/a2 देख रहे हैं 2/4, सरल कर लेते हैं तो 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 का मान मिल जाएगा, b1/b2 इक्वल टू प्राप्त होगा -2 बटे -4, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, इसको भी सरल करेंगे 1/2 मिल जाएगा। c1/c2 निकालेंगे, c1 देख रहे हैं -2, c2 -5, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो 2/5 मिल जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों मान तो समान हैं, लिख देंगे, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 ये समान नहीं है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों समीकरण युग्मों के समांतर होने का प्रतिबंध है, और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे। समीकरण युग्म असंगत होंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 5वें प्रश्न में दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार मान लेंगे, प्रश्न नंबर 5 में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 में एक आयताकार बाग, मान लीजिए ये एक आयताकार बाग है
जिसकी लंबाई मान लेते हैं x है और चौड़ाई y है। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमने x माना, चौड़ाई y, तो ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यदि हम चौड़ाई को 4 मीटर अधिक कर दें तो फिर दोनों मान बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त कह रहा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का अर्ध परिमाप होता है, आयत का अर्ध परिमाप, देख रहे हैं परिमाप तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप में आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिलेगा x प्लस वाई। अर्ध परिमाप दिया है 36, तो x प्लस वाई बराबर 36, या 36 पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ से हमको बताना है, विमाएँ ज्ञात करना है, अर्थात दोनों समीकरणों को हल करना है। तो दूसरा है, जबकि पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। तो देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हैं और चिन्ह में विपरीत हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस x मिल करके 2x, 36 4 मिल करके 40 इक्वल टू 0, या 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 2 20, और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख लें तो समीकरण 1 से मिल जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप देख रहे हैं दिया है x माइनस वाई, हम x के स्थान पर 20 रख लेंगे तो 20 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, या 20 माइनस 4, 20 से 4 घटाएंगे 16 मिल जाएगा, y पक्षांतर किए प्लस y, तो y बराबर 16। इस प्रकार से बाग की विमाएँ लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही बाग की विमाएँ होंगी। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, कह रहा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट में कह रहा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकंड समांतर रेखाएं हों, और थर्ड समपाती रेखाएं हों। तो इस प्रकार के हमको एक एक रेखाएं लिखना है। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में आप देख रहे हैं दिया है रेखा का समीकरण है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब फर्स्ट पार्ट में इसके संगत हमको एक ऐसी रेखा का समीकरण लिखना है जिसमें क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हम जानते हैं a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, ऐसी स्थिति में हमको लिखना है। तो इसमें हमको जैसे देख रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है, तो इसके संगत हम बहुत सारे समीकरण मिलेंगे, जिसमें से एक समीकरण लिख देते हैं 2x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं लिख सकते हैं। यह संगत एक ऐसी रेखा का समीकरण होगा जिनसे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी। सेकंड पार्ट में कह रहा समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं में हम जानते हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, क्योंकि सेम लिखेंगे तभी अनुपात समान मिलेगा, या गुणांक में हम 2 से या 3 से या 4 से किसी से गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 मिलेगा, लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं मिलेगा। तो ये अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा
जिससे दी हुई रेखा और इस रेखा को हल करने पर दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। थर्ड में कह रहा समपाती रेखाएं हों। समपाती के लिए हम जानते हैं तीनों अनुपात समान होते हैं, तो दिए हुए समीकरण में प्रत्येक पद में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो समपाती रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे 2x + 3y - 8 = 0 है, पूरे समीकरण में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो 4x + 6y - 2 × 8 = 16 = 0, तो ये अभीष्ट रेखा होगी। इसी प्रकार से हम बहुत सारी रेखाओं के समीकरण लिख सकते हैं। 3 से गुणा कर देते तो भी बन जाता, प्रत्येक पद में 4 से गुणा कर दें, चाहे 5 से, 6 से, तो इस प्रकार से अनंत रेखाएं बनेंगी। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें में कह रहा रैखिक समीकरण युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में जो दिया है, प्रश्न संख्या 7 में रेखाओं के समीकरण हैं। पहली रेखा x + y = 2, x + y = 2 और दूसरी रेखा है 2x - y = 1। तो देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हैं और चिन्ह विपरीत है, इसलिए सीधे जोड़ेंगे तो y का पद कैंसिल हो जाएगा। तो x + 2x मिलकर के 3x = 2 + 1 3, तो x = 3/3 1 आ जाएगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक में हम यदि x का मान रख देते हैं तो यही मिल जाएगा 1 + y = 2 या y = 2 - 1 = 1। तो अभीष्ट हल मिलता है x = 1 और y = 1, तो ये समीकरण का हल मिलेगा। अब प्रश्न कहता है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब इस बिंदु 1 से होकर जाने वाली हमको कोई एक रेखा का समीकरण लिखना है जो बिंदु 1 से होकर जाती हो। तो इस प्रकार से अगर हम समीकरण देखें, 1 से होकर जाने वाली रेखाओं में अब हमको ऐसी रेखा का समीकरण लिखना है जिसको यह बिंदु संतुष्ट कर दे। तो इस प्रकार की हम जानते हैं किसी भी रेखा के समीकरण में असंख्य बिंदु होते हैं, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक रेखा देख रहे हैं x और y दोनों के मान समान हैं, तो हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं x = y या इसी को x - y = 0 या y - x = 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चूंकि एक ही रेखा का समीकरण पूछ रहा था, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण हमारा मिल जाएगा। आगे कह रहा है इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की अनंत रेखाएं बनेंगी। इस प्रकार की अनंत रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा। अब जिसे 8वें में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई भी हल नहीं है अथवा किसके अनंततः अनेक हल हैं। अब इन समीकरणों में भी हमको वही सेम कंडीशन लगाना है। अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात ज्ञात करने पर पता चल जाएगा कि समीकरण युग्मों के हल किस प्रकार हैं, अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है अथवा अनंतः अनेक हल होंगे। इस प्रश्न संख्या 8 में हमको ज्ञात करना है कि दिए हुए समीकरण युग्मों के हल अद्वितीय होंगे या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम
अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम A1/A2 यदि निकालें तो देख रहे हैं 2/6 सरल करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 मिल जाता है। अब हम B1/B2 देख रहे हैं 3/5, y के गुणांकों का अनुपात देख रहे हैं 3 और 5, तो देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब भी हमको ऐसी कंडीशन प्राप्त हो जाए कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हों, तो फिर C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और ऐसी स्थिति में इनका एक अद्वितीय हल होगा। इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, सेकंड पार्ट में भी 2 समीकरण युग्म देख रहे हैं दिए हैं। A1/A2 यदि हम निकालें, A1/A2 4/10 सरल करेंगे, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2/5। फिर B1/B2 हम निकालेंगे, B1/B2 देख रहे हैं 35/2 दिया है, ये /2 हमारा अंश में मिल जाएगा। सरल करें, 7×35, 7 एकम 7, इस प्रकार से 2/5। C1/C2 देख रहे हैं चूंकि दोनों मान बराबर मिल गए हैं, इसलिए अब हमको तीसरे की भी आवश्यकता है। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 देख रहे हैं 10/25 सरल किए, 5 दुनाई 10, 5 पचा 25, 2/5 मिल जाता है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसलिए देख रहे हैं ये हमारा संपाती होने का प्रतिबंध है और संपाती की स्थिति में अनेक हल होते हैं। इसलिए समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल होंगे, इसी प्रकार थर्ड पार्ट में दिया है A1/A2 यदि हम निकालें, A1/A2 6/9 सरल करेंगे, 3 दुनाई 6, 3 त्रिक 9, 2/3 मिल जाता है। B1/B2 हम निकालें, 5/B2 देख रहे हैं 15/2 हमारा अंश में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो देख रहे हैं 2/3, क्योंकि दोनों बराबर हो गए इसलिए अब हम C1/C2 निकालेंगे, 11/21। तो देख रहे हैं पहले दो मान तो बराबर हैं, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका अर्थ है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है। इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब चौथे पार्ट में दिया है, इसमें भी यदि हम A1/A2 निकालें तो 7/11, B1/B2 निकालेंगे, B1-2, B2 -3/2 हमारा अंश में मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो 2 दुनाई 4/3। तो देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं आए, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, तो इस प्रकार से हम दिए हुई दो रेखाओं से ये पहचान कर सकते हैं कि दो दी हुई रेखाओं में से किन रेखाओं के हल अद्वितीय होंगे या किन का कोई हल नहीं मिलेगा या किन रेखाओं के अनंत हल होंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।